पाकिस्तान बेदुकुम इंशाअल्लाह। कल भी मफ्तूह लकुम यानी आई वक्त इंशाअल्लाह वनाना मौजूदीन मुश्ताकीन हादा फ़र्द अलैना यानी अंतुम लैस दयूफ अंतुम इख्वान वल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान बेदुकुम व बेती। इसराइल बेगुनाह फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। मजालिम पर दुनिया खामोश तमाशाई है। जंग बंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। इसराइल ने यूएन करारदादों और आलमी बरादरी की सिफारिशात को रद्दी में फेंक दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में जेर तालीम फलस्तीनी मेडिकल तलबा से खिताब। सरकारी अखराजात पर तालीम की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कहा, तलबा अपने दूसरे घर आए हैं, मेहमान नहीं हमारे बच्चे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए होगी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से राबता। चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। नामजद चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। कुछ अरसे में इंतहा की पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने में आई। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की ज़रूरत थी, एक ऐसी शख्सियत की थी कि वो निस्बतन कम मुतनाज़े हो और जो हीलर हो और जो टीम बिल्डर हो। कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट में इंतहा की पोलराइजेशन देखी। अदालत उस्मा में निस्बतन कम मुतनाज़े चीफ जस्टिस की जरूरत थी, इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी को लाए। जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने पर सीनियर्स को एतराज नहीं होना चाहिए। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। जिस तरीके से ये आइनसाजी हुई, जिस तरीके से लोगों को धौंस धांधली और जबर के जरिए खानदानों के खानदान जो हैं उन पे प्रेशर डाला गया, उसको कंडेम करते हैं। जिस तरह आइनसाजी हुई उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे 5 अरकान को अगवा करके जबरदस्ती वोट लिया गया। उमर अयूब का इल्जाम। कहा, फजलुर रहमान को भी मालूम नहीं कि कौन सा मुसव्वदा फाइनल किया। एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध बार का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर होने पर मुबारकबाद। पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक नए चीफ जस्टिस और बेंच के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का भी तैनाती का खैर मकदम। सिंध बार ने भी फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा, उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक दरखास्तें आईनी बेंचेस को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, केस में आईनी सवाल है। 26वीं तरमीम के मुताबिक ऐसे केसेस आईनी बेंचेस सुनेंगे। दरखास्तें उन्हें ही भेज रहे हैं। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की रिहाई का मामला जेर इल्तवा का शिकार। स्पेशल जज की अदम दस्तियाबी के बायस रूबकार जारी न हो सकी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी पर मजीद कोई केस नहीं। अगर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया तो एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, बुशरा बीबी के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। खुशी है जमानत मंजूर हुई। पीटीआई ने हमेशा अदम इस्तेहकाम के लिए काम किया, कभी नहीं चाहती मुल्क तरक्की की तरफ जाए। अपने ही हिमायत करदा मुसवदे की पार्लियामान में मुखालफत की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, सिर्फ एक ही बात है, कब जलसा जुलूस और धरना करना है। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत पेश न हुए। जज का पुलिस को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपील सुनते हुए शायद खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए।
तनकीद का महवर कानूनी उसूल होने चाहिए, फैसला लिखने वालों की तस्दीक नहीं। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अदलिया की बदनामी का बाइस बनेंगे। नैब तरामीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट, लिखा पार्लिमान कानून साजी से किसी अदालती फैसले को खत्म या गैर मौसर नहीं कर सकता। अदालतें भी पार्लिमान को हिदायत नहीं कर सकती। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। NCCIA साइबर क्राइम्स पर कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की मजाज होगी। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को 5 से 15 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और संगे मील, पहली बार 87,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 727 पॉइंट्स का इजाफा, 87,194 पर बंद। चीन से सनतों की मुंतकिली में पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा शेयर निकालना चाहिए। दोनों मुमालिक का कारोबारी इश्तराक मईशत के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की इजलास में गुफ्तगू, कहा बिजनेस कम्युनिटी को हर मुमकिन सहूलियात फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। बिजली दो और पैसे लो, हुकूमत का कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने के लिए नया प्लान तैयार। IPP से बातचीत जारी, कामयाबी पर बिजली फी यूनिट 9 रुपए 70 पैसे सस्ती होने का इम्कान। बिजली ना बनाने वाली कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं होगी। टेक एंड पे पॉलिसी से सालाना 948 अरब बचत होगी। मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस पर मुंतकिल होने वाले मरीज की इयादत, कहा सर्विस किसी पर एहसान नहीं, अवाम का हक है, अवाम को माफियाज के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वजीर आला इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज मरीजों से भी मिली, मसाइल फौरी हल करने की हिदायत, PIC2 की जल्द तकमील का हुक्म। एक के बाद दूसरा वाकया पेश आ जाता है। खुद तो बंदूक नहीं उठा सकते, हुकूमत को जजेस की सिक्योरिटी का मामला संजीदगी से लेना होगा। अमन व अमान से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, IG से 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांग ली। MKM रुकने कौमी असम्बली रना अंसार के बेटे शाहजेब ट्रैफिक हादसे में जा बहक। वाकया क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया। CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी तेज रफ्तारी से बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत दीगर शख्सियात का रना अंसार से इजहार ताज़ियत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम शख्स का घर में घुसकर हमला, 6 साल का बच्चा जान बहा। खातून और बेटी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक वारदात मोटरसाइकिल सवार शख्स ने की, तहकीकात कर रहे हैं। फलस्तीनियों पर जुल्म का बाजार गर्म, इसराइल की गजा, जबालिया और दीर अल बला में बेघर अफराद पर बमबारी। बच्चों समेत 27 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 74 शहादतें। इसराइल का लबनान में भी कत्लेआम, बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी। अस्पतालों के बाद बंदरगाहों पर भी हमले, ईरानी डॉक्टर समेत 20 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, तल अबीब और हैफा पर रॉकेट बरसा दिए। फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर खारजा की सऊदी मनसब से मुलाकात, गजा और लबनान में जंगबंदी से मुतालिक भी गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं इसराइल ईरान के हमलों का जवाब इस तरह दे जिससे कशीदगी में इजाफा ना हो। रूस में ब्रिक्स समिट जारी, सदर व्लादिमीर पुतिन की तिजारती और सरमायाकारी प्लेटफॉर्म कायम करने की तजवीज। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा और लेबनान में जंगबंदी पर जोर। ईरान और जनूबी अफ्रीका का भी मशरिक वुस्ता में पायदार अमन का मुतालबा। पाकिस्तानी स्पिनर्स बमुकाबला इंग्लिश स्पिनर्स, रावलपिंडी में बल्लेबाजों को स्पिन जाल में कैद करने का प्लान तैयार। फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान, विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार। साजिद खान, नुमान अली और जाहिद महमूद स्पिन जाल में बिछाएंगे। इंग्लैंड की टीम में जैक लीच, शोएब बशीर और लेग स्पिनर रेहान अहमद शामिल। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नजरें टॉस पर लगा ली, बोले पिंडी की पिच पहले चंद रोज बैटिंग के लिए अच्छी होगी।
पाकिस्तान शाहीन्स इमर्जिंग T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। यूएई को 114 रन से शिकस्त दी। शाहनवाज धानी के 5 शिकार।